नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में हमेशा मनमुटाव होना चाहिए, टेंशन तनाव बना रहना चाहिए, दोस्ती याराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका में दोस्ती हो गई तो देश बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत दोस्ती की बात क्यों कर रहे हैं? आज सीजेआई सूर्यकांत भाईचारा की बात क्यों कर रहे हैं? आज सीजेआई सूर्यकांत क्यों कह रहे हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए? आप लोग मुझे बताइए। आज वो सरकार है जो लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रही है। आज वो सरकार है जो न्यायपालिका पर अपना कब्जा पाना चाह रही है। आज वो सरकार है जो संविधान को नहीं बल्कि संसद को सर्वोच्च बता रही है। आज वो सरकार है जो न्यायाधीशों का बड़े पैमाने पर तबादला कर रही है। वो न्यायपालिका में घुसने की कोशिश कर रही है। तो क्या ऐसे लोगों से दोस्ती करना ठीक है? मुझे बताइए आप लोग, क्या ऐसे लोगों से दोस्ती करना ठीक है जो लोग न्यायपालिका की गरिमा को भंग कर रहे हैं? अमित शाह ने कहा था ना, जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी तो अमित शाह ही ने कहा था कि जजों ने अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। यानी कि जजों पर अमित शाह टिप्पणी कर रहे हैं, न्यायपालिका के कामकाज पर अमित शाह टिप्पणी कर रहे हैं, संविधान पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि संविधान का एक अंग न्यायपालिका भी है। तो जब न्यायपालिका का अपमान होता है तो ऐसी अपमान करने वाली सरकारों के साथ क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? अगर दोस्ती हो जाएगी तो कौन किसको डांटेगा, कौन किसको फटकारेगा, कौन किसको नोटिस थमाएगा? भाई, आप हमें नोटिस देंगे तो हम आपसे खुश होंगे, हम आपके दोस्त होंगे, नहीं होंगे ना? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में हमेशा टेंशन तनाव बना रहना चाहिए, दोस्ती याराना नहीं होना चाहिए। दोस्ती याराना हो गया तो सोच लीजिए कि लोकतंत्र तबाह हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज ने यह कहा था। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत साहब दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं? जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग आवश्यक है। सीजेआई सूर्यकांत, तो सीजेआई सूर्यकांत साहब ये कह रहे हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग आवश्यक है। सहयोग का मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं। एक होता है कि कहीं कोई न्यायपालिका की इमारत बनानी है, कोई न्यायिक प्रतिष्ठान स्थापित करना है, वहां पर सरकार का सहयोग। आखिरकार किस सहयोग की बात कर रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत? वो कौन सा सहयोग है जिससे दोनों के बीच समन्वय बना रहे? मेरे हिसाब से कभी हो ही नहीं सकता है। कभी चूहे और बिल्ली की दोस्ती हो सकती? बताइए, नहीं हो सकती ना। कभी भी चूहे और बिल्ली की दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती घातक होगी। अब देखिए, लिखा भी है, न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग आवश्यक है। सीजेआई सूर्यकांत, लिखा भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। हैदराबाद में तेलंगाना हाईकोर्ट के जोन सेकंड की आधारशिला रखते हुए सीजेआई ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और तेलंगाना सहित कई राज्यों में न्यायिक अदालत परिसरों की आधारशिला रखने का सौभाग्य मिला है। इस संदर्भ में सीजेआई ने कहा कि राजनीतिक विचारधाराओं से परे सभी राज्य सरकारों ने यह स्वीकार किया है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह भी तो सच्चाई है, सबसे ज्यादा केस अगर कोई फाइल कर रहा है तो सरकारें कर रही हैं। अभी एक आंकड़ा आया था जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 47% मामले सरकार के ही हैं। अब जरा सोचिए, न्यायपालिका पर बोझ कौन डाल रहा है? सरकार डाल रही है। 47% जो पेंडिंग मामले पड़े हैं वो सरकार के हैं, यानी कि सरकार की तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं। अब देश में लाखों लाख मामले पेंडिंग पड़े हैं और लाखों लाख में सबसे ज्यादा लाख मामले सरकार के पड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा न्यायपालिका के लिए आफत तो सरकार है। आए दिन याचिका दायर करती है, आए दिन शिकायत दर्ज कराती है, आए दिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। यहां तक कि अमित शाह ने भी हाल ही में कहा, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया तो अमित शाह ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और अगर हाई कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब जरा सोचिए, न्यायपालिका का बोझ कौन बढ़ा रहा है? इन लोगों से क्या दोस्ती करना ठीक है? देखिए, लिखा भी है, सीजेआई ने कहा कि जब न्यायपालिका और कार्यपालिका का उद्देश्य एक हो जाता है तो संविधान वास्तव में जीवंत हो उठता है।
आज हम यहां ठीक यही देख रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका का उद्देश्य एक हो जाएगा, इससे क्या होगा? आप लोग खुद बताइए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो न्यायपालिका चाहेगी कार्यपालिका वही करेगी, और अगर कार्यपालिका जो चाहेगी न्यायपालिका वो करेगी, तो क्या इससे लोकतंत्र का यह बुनियादी ढांचा मजबूत रहेगा? बताइए मुझे, क्या ऐसा पॉसिबल है? अब सीजीआई है, बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, मैं मानता हूं बहुत महान है, उनके सामने हम लोगों की कोई औकात नहीं है। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, होशियार, सब कुछ है, वो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, मैं सम्मान करता हूं सीजीआई का। लेकिन जहां तक मैं सोच सकता हूं, क्या आपको लगता है कि जब न्यायपालिका और कार्यपालिका का उद्देश्य एक हो जाता है, तो क्या इससे संविधान वास्तव में जीवंत हो उठता है? क्या यह सच्चाई है? लिखा है कि अपने संबोधन में सीजीआई ने इस परियोजना को मंजूरी देने में तेलंगाना राज्य सरकार की सक्रियता की सराहना की और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को गतिशील बताया। बहुत अच्छा है, अगर न्यायिक प्रतिष्ठान रोजगार के लिए सरकार काम कर रही है तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर सरकार संविधान को रोंद रही है, देश के नियम कानूनों को तोड़ रही है, तो क्या अच्छा है? भाई, चुनावी बॉन्ड योजना भी अच्छी थी जब तक चल रही थी, लेकिन फिर एकाएक सीजीआई, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास मामला जाता है और सीजीआई साहब को लगता है ये तो असंवैधानिक है, फिर वो गड़बड़ हो गई। अभी तक कोई जज क्यों नहीं आया सीजीआई चंद्रचूड़ से पहले, या पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस पर कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया? मामले कई बार ये गए, पीएम केयर फंड को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, ठीक है, बहुत सारी योजनाओं को लेकर मामले जाते हैं कोर्ट में, लेकिन उस पर अमल क्यों नहीं होता है? फ्री बीज पर आज भी सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सरकार चाहती है कि हम मुफ्त की रेवड़ियां बांटते रहें, रोजगार न दें। क्या इसमें सरकार का साथ देगी न्यायपालिका? अगर नहीं देगी तो न्यायपालिका का समन्वय सरकार के साथ कैसे बैठेगा? स्वाभाविक है, नहीं बैठेगा, ठीक है। तो जब नहीं बैठेगा तो भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे ना, ये कहां दोस्त बन पाएंगे, कहां एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे? सरकार फ्री का बांटना चाहती चुनाव में, उसके बाद कुछ नहीं देना चाहती, एक दिन बांटेगी और 364 दिन सरकार लूटेगी। एक दिन बांटेगी और 364 दिन सरकार लूटेगी। न्यायपालिका लगातार फ्री बीज को लेकर के नाराज है। न्यायपालिका लगातार ये जो फ्री की सौगात बांटी जा रही है इसको लेकर नाराज है। कई बार सरकार पर टिप्पणी भी की जा चुकी, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि इसे बंद करिए, देना है तो रोजगार दीजिए, खैरात क्यों बांट रहे हैं? लेकिन बावजूद इसके सरकार नहीं मान रही ना, सरकार फ्री में खैरात बांट रही है। तो इस पूरे मामले पर दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।